आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम 15 मार्च को जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को देखेंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कर दिया करें। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखिए। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अंगना शिक्षा कार्यक्रम को किस वर्ष के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित अंगना शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 2022 के लिए स्कॉच अवार्ड दिया गया है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद रखेंगे क्योंकि इससे कोट वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं। कड़ी प्रतियोगिता के बाद राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित अंगना शिक्षा कार्यक्रम को वर्ष 2020 में किए गए कार्य के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 दिया गया है। अंगना शिक्षा कार्यक्रम शिक्षिकाओं के समूह द्वारा संचालित किया जाता है। याद रखेंगे अंगना शिक्षा कार्यक्रम शिक्षिकाओं के समूह द्वारा संचालित किया जाता है। स्कॉच अवार्ड एक स्वतंत्र संगठन द्वारा डिजिटल, वित्तीय और सामाजिक समावेशन के क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयासों के लिए प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। कोरोना के समय बच्चों की पढ़ाई निरंतर जारी रखने के लिए जब अलग अलग नवाचार किए जा रहे थे तब शिक्षिकाओं ने मिलकर अंगना शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आगे देखिए, इस कार्यक्रम के जरिए माताओं को जोड़कर घर पर रहते हुए बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्राम स्तर पर बेहतर कार्य कर रही महिलाओं को स्मार्ट माता के रूप में चयन कर सम्मानित भी किया गया है। इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित तुम्हार सरकार तुम्हार द्वार के अंतर्गत अब तक कितने लाख स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं? तो इनका सही आंसर होगा 18 लाख आवेदकों के घर लाइसेंस भेजे जा चुके हैं। चलिए ध्यान देंगे, इनकी शुरुआत 1 जून 2021 को प्रारंभ किया गया है। यह रायपुर नगर निगम से प्रारंभ किया गया, इसे याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। प्रदेश के परिवहन विभाग के सभी प्रकार के स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्टर प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदकों और वाहन स्वामियों को घर के पते पर पहुंचाई जा रही है। इसके तहत अब तक 18 लाख स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। याद रखेंगे 18 लाख स्मार्ट कार्ड आधारित पंजीयन प्रमाण पत्र ड्राइविंग लाइसेंस आवेदकों के घर भेजे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा और भारत का 5वां फॉसिल्स हेरिटेज साइट कहाँ प्रस्तावित है? तो इनका सही आंसर होगा मनेंद्रगढ़ में प्रस्तावित है। यह वेरी एमपी क्वेश्चन है क्योंकि भारत का 5वां फॉसिल्स हेरिटेज साइट और छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा हेरिटेज साइट मनेंद्रगढ़ में प्रस्तावित है। वेरी एमपी क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे। हसदेव नदी तट पर 28 करोड़ साल पुराने मैरीन फॉसिल्स पार्क को सुरक्षित और बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने 8 करोड़ का प्रोजेक्ट बना है। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट मनेंद्रगढ़ में प्रस्तावित है, जो भारत का 5वां और प्रदेश का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क है। वेरी एमपी क्वेश्चन है, इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। आगे देखिए, भारत के 4 फॉसिल्स पार्क जिसमें खेमगांव सिक्किम में स्थित हैं, राजहरा झारखंड में स्थित हैं, सुबांसरी आंध्र प्रदेश में और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में अभी तक भारत के 4 फॉसिल्स पार्क हैं। इन चारों को अच्छे से याद रखेंगे। मनेंद्रगढ़ छत्तीसगढ़ में 5वां फॉसिल्स पार्क स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फरवरी 2023 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? तो इसका सही आंसर होगा 6.44% हो गई है। याद रखेंगे, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा डेटा जारी किया गया है जिसमें शहरी उपभोक्ता जनवरी में 6% थे, फरवरी
शहरी उपभोक्ता जनवरी में 6% से फरवरी में 6.1% तक मामूली रूप से बढ़े, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए यह फरवरी में 6.85 से 6.7। शहरी उपभोक्ता जनवरी में 6% से फरवरी में 6.1% तक मामूली रूप से बढ़े हैं, जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए यह फरवरी में 6.85% से 6.72% तक आंशिक रूप से वृद्धि हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2021 में भारत का वन और वृक्षों के आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है? इनका सही आंसर होगा 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वेरी एमपी क्वेश्चन है, चलिए ध्यान देंगे। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश में 8276 वर्ग किलोमीटर का अधिकतम वन क्षेत्र में विकसित हुआ है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून की वार्षिकी रिपोर्ट जारी की है। याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा हर साल अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। चलिए ध्यान देंगे, हर साल 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। इसे पाई दिवस के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 2023 की थीम है मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन है। याद रखेंगे 2023 की थीम 14 मार्च पाई 3.14 के मान का प्रतिनिधित्व करती है। पाई का मान भी याद रखेंगे 3.14 है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी दिन वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की जयंती भी है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इनका सही आंसर होगा एशले गार्डनर को और हैरी बुक को, दोनों को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। चलिए ध्यान देंगे, ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और इंग्लैंड के हैरी बुक को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है। एशले गार्डनर को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित महिला T20 विश्व कप 2023 में उनके प्रदर्शन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम की क्रियान्वयन मंत्रालय की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत पुरुष मजदूर पढ़े लिखे हैं? तो इनका सही आंसर होगा 49.8% मजदूर पढ़े लिखे हैं। वेरी एमपी क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। चलिए ध्यान देंगे, हमारे छत्तीसगढ़ के आधे मजदूर यानी 49.8% पढ़े लिखे हैं। इस मामले में उन्होंने बड़े व विकसित राज्य माने जाने वाले, जिसमें गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश आदि को पीछे छोड़ दिया है। इसमें केवल हिमाचल प्रदेश और सिक्किम छत्तीसगढ़ से आगे हैं। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम छत्तीसगढ़ से आगे, जिसमें पहला स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, दूसरे स्थान पर सिक्किम है। अगला प्रश्न देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पहले स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ का रायपुर जिला ट्रेनिंग लेने के मामले में पहले स्थान पर है। ध्यान देंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर से ट्रेनिंग लेने में रायपुर पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर दुर्ग है। याद रखेंगे, दूसरे स्थान पर दुर्ग है और पहले स्थान पर रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदेश में कब से कब तक 3 दिवसीय शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा 25 फरवरी से 27 फरवरी 3 दिवसीय शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 का आयोजन किया जाएगा। वेरी एमपी क्वेश्चन है, जरूर याद रखिएंगे। चलिए ध्यान देंगे, संस्कृति विभाग एवं लोकधारा संस्कृति संस्था रायपुर के संयुक्त तत्वाधान में 25 से 27 फरवरी तक 3 दिवसीय शिल्प संस्कृति मड़ई 2023 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक लोक कला संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन तथा सशक्त विकास हेतु पहले दिन मड़ई, गौरा गौरी विवाह, जैतखाम, वेशभूषा,
श्रृंगार आभूषण रहचुली झूला का प्रदर्शनी एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही श्रीमती शांतिबाई चेलक द्वारा लोकगाथा पंडवानी, श्रीमती रेखा जल छेत्री द्वारा भरथरी, श्री भोलाराम द्वारा नाचा और शिव भोला नाचा पार्टी ठाकुर टोला की प्रस्तुति दी गई। चलिए अगला प्रश्न देखिए। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में कितने रुपए का प्रावधान किया गया है। इनका सही आंसर होगा 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए अब आपके लिए आज का प्रश्न है 13 मार्च को योग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इनका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।